मैं दोबारा आ गया अर्तुल, ताकि तुम्हें और तुम्हारी नस्ल का खात्मा कर सकूं। मेरी जहन्नम में खुश आमदीद। तुम मरने के लिए वापस आए हो नोयान? हमला करो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में आपने देखा कि अर्तुल मंगोलों के साथ लड़ रहा था। इस दौरान अर्तुल के तीनों साथी भी पीछे आ रहे थे, लेकिन अर्तुल को ढूंढ नहीं पा रहे थे। इतने में वो एक लाश देखकर चौंक जाते हैं और घोड़ों से उतरकर लाश के करीब जाते हैं। तुर्गुत तीर देखकर कहता है ये मंगोलों का तीर है। फिर वो करीब भी घोड़े के निशान देखकर कहता है अर्तुल भाई लाजमी यहाँ आए थे। दूसरी तरफ अर्तुल लगातार मंगोल सिपाहियों को मार रहा था और नोयान पास खड़ा होकर लड़ाई से लुत्फ अंदोज हो रहा था। अर्तुल के साथी घोड़े के निशान की तरफ चल पड़े थे। थोड़ी देर में ही वो उस जगह पहुंच जाते हैं और वो भी मंगोलों के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। ये देखकर नोयान गुस्से से कहता है तुम्हें हर कदम पर मेरा सामना करना पड़ेगा अर्तुल। ये कहकर वो भाग खड़ा होता है। उलू बिलगे पहले ही दुंदार और शाहिर को वहां से ले गया था। अर्तुल भी मंगोल सिपाहियों को मारने के बाद नोयान के पीछे भागने लगता है, जबकि अर्तुल के साथी बाकी मंगोल सिपाहियों को खत्म करने में मसरूफ थे और कुछ ही देर में वो तमाम सिपाहियों को मार देते हैं। दूसरी तरफ नोयान भागते भागते अपने घोड़े के करीब पहुंच गया था। अर्तुल भी उसके करीब पहुंच गया था, लेकिन फिर नोयान अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। फिर कुछ और मंगोल सिपाही भी अर्तुल के रास्ते में आ जाते हैं, लेकिन अर्तुल उनको कुछ ही देर में मार डालता है। इतने में अर्तुल के साथी भी वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन वो उस वक्त बेबस हो चुके थे। दूसरी तरफ सिपाही बुआज मेहमान खाने में जाकर सादुद्दीन को बताता है कि गुंदोगदो और हाइमा खातून अर्जुरुम चले गए हैं। गुंजागुल पूछती है गुंदोगदो का बाजू कैसा है? बुआज कहता है उसका बाजू ठीक नहीं है। मैंने सुना है अगर उन्हें दवा ना मिली तो उसका बाजू काटना पड़ेगा। सादुद्दीन पूछता है और अर्तुल के बारे में क्या खबर है? बुआज कहता है वो जिरगे में दोनों कबीलों के लोगों को बिजांतीन की तरफ हिजरत करने के लिए मनाता रहा, लेकिन कोई भी नहीं माना। सब लोग अहलत जाना चाहते हैं, लेकिन अर्तुल ने कहा है कि वो अकेला ही चला जाएगा अगर कोई उसके साथ जाने को तैयार ना हुआ तो। फिर सादुद्दीन बुआज को जाने का इशारा करता है और खड़ा हो जाता है। गुंजागुल कहती है अर्तुल कबीले में अकेला पड़ गया है, लेकिन आप परेशान क्यों हो गए हैं? सादुद्दीन कहता है अर्तुल बेवकूफ नहीं है, वो ऐसा कदम नहीं उठा सकता जब तक कि उसके पीछे कोई बड़ी ताकत ना हो, और बहुत जल्द मैं इस ताकत का पता लगा लूंगा। गुंजागुल पूछती है बिजांतीन की सरहद आपके लिए इतनी जरूरी क्यों है? सादुद्दीन कहता है उन जरखेज जमीनों पर ना ही बिजांतीन हुकूमत और ना ही सल्जूक हुकूमत का असर और रसूख है, वह जगह मैं अपने लिए चाहता हूँ। दूसरी तरफ अर्तुल और उसके साथी अपने घोड़ों के पास वापस आ जाते हैं। अर्तुल कहता है मैं ये खबर कैसे अपनी वालिदा और हलीमा सुल्तान को दूंगा? मेरी वालिदा तो हर वक्त दुंदार के बारे में बातें करती रहती थीं। तुर्गुत कहता है भाई आप थोड़ा सांस लें, फिर हम ठंडे दिमाग से सोचेंगे कि क्या करना चाहिए। दुआन कहता है हमने कितनी मुसीबतों से मुकाबला किया है भाई, इस मुसीबत से भी निपट लेंगे इंशाल्लाह। फिर कुछ सोचने के बाद अर्तुल कहता है नोयान जानता था कि दुंदार और शाहिर आ रहे हैं, उसने दोनों को नहीं मारा, हालांकि उसके पास मौका था। इसका मतलब है वो कुछ और चाहता है। फिर वो सब अपने अपने घोड़ों की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी तरफ सुंगर तेगिन ट्रेनिंग एरिया में सिपाहियों के पास पहुंचता है। सब सिपाही सुंगर तेगिन जिंदाबाद के नारे लगाकर उसका इस्तकबाल करते हैं, क्योंकि वो सिपाहियों का कमांडर बन चुका था। फिर वो सब सिपाहियों से मुखातिब होकर कहता है गुंदोगदो भाई ने बीमारी की वजह से खुद इस जिम्मेदारी से हटने का फैसला किया था और जिरगे ने मुझे इस जिम्मेदारी के काबिल समझा है। अब मैं यहाँ कुछ तब्दीलियाँ लाऊंगा और सल्जूक फौज की तरह आपको मुख्तलिफ हिस्सों में बांटूंगा और हर सिपाही अपने हिस्से के काम का जिम्मेदार होगा, लेकिन जंग के दौरान सब एक ही खतरे के पीछे जाएंगे। दूसरी तरफ गुंजागुल सादुद्दीन को कहती है अर्तुल आपकी इजाजत के बगैर हिजरत नहीं कर सकता। सादुद्दीन कहता है तुम हमारी रियासत के कवानीन खूब जानती हो, किसी कबीले को भी अगर हिजरत करनी हो तो उसे मेरा दरवाजा खटखटाना पड़ता है। इस वक्त अर्तुल दोनों कबीलों का हीरो है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि अर्तुल शिकस्त का मजा चखे और सबसे बड़ा वार उसको भाइयों की तरफ से ही पड़ेगा अगर मैं अर्तुल और उसके भाइयों के दरमियान इख्तलाफ पैदा करने में कामयाब हो गया तो। दूसरी तरफ ट्रेनिंग एरिया में तुइतेगिन कहता है अर्तुल की मुझे समझ नहीं आ रही कि वो क्यों बिजांतीन की सरहद पर जाने पर जोर दे रहा है, क्योंकि हम उन जमीनों के बारे में जानते ही नहीं और अभी तो हमारे कबीले में अमन आया है। सुंगर तेगिन कहता है आज दिन तक अर्तुल अपनी हर बात में सही साबित हुआ है। तुइतेगिन कहता है आप सही कह रहे हो, लेकिन इस दफा वो गलती कर रहा है। सुंगर तेगिन कहता है मेरी वालिदा और गुंदोगदो अर्जुरुम से सही सलामत वापस आ जाएं, फिर हम उनसे सलाह मशवरा करेंगे और जो जरूरी हुआ वही करेंगे। दूसरी तरफ मंगोल सिपाही दुंदार और शाहिर को लेकर गार में पहुंच गए थे। उलू बिलगे कहता है इन दोनों को बांध दो। इसके बाद उन दोनों को बांध दिया जाता है और उनकी आंखों की पट्टी उतार दी जाती है।
दूसरी तरफ सलजान गोकचे को बताती है कि मैंने तुजतेकिन से बात की थी तुम्हारे बारे में, जिस पर गोकचे परेशान हो जाती है और कहती है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं जानती हूँ अब तुजतेकिन का गुस्सा और भी बढ़ गया होगा। सलजान कहती है मैं कैसे इस बात को नज़रअंदाज कर सकती थी कि तुम दुख में मुब्तला रहो और खामोश बैठी रहो। गोकचे रोते हुए सलजान के गले लग जाती है और कहती है मुझे माफ़ कर दें बाजी, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या करना चाहिए या क्या कहना चाहिए। सलजान उसे दिलासा देते हुए कहती है एक दिन तुजतेकिन तुम्हारे प्यार को ज़रूर समझेगा जैसे गुंदोगदो ने मेरे प्यार को समझा है, एक दिन तुम्हारा प्यार जीत जाएगा गोकचे। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और उसके साथी कबीले में वापस पहुंच जाते हैं। हलीमा सुल्तान भी बाहर आई हुई थी, वो उनको इस तरह मायूस देखकर परेशान हो जाती है। अर्तुगरुल घोड़े से उतरकर उसके करीब आता है। हलीमा पूछती है क्या कुछ हुआ है अर्तुगरुल, लेकिन अर्तुगरुल कोई जवाब नहीं देता। हलीमा दोबारा पूछती है खुदा के लिए मुझे बताएं क्या हुआ है। फिर अर्तुगरुल कहता है मैं तुम्हें जो बताऊंगा ये सुनकर तुम अपने आप को मजबूत रखना। नयान ने दूंदार और शाहीर को अगवा कर लिया है और हम उसे नहीं पकड़ सके। ये सुनकर हलीमा रोने लगती है और फिर बेहोश हो जाती है। अर्तुगरुल उसे उठाकर अंदर की तरफ ले जाता है और हकीमर्तों को बुलाने का कहता है। दूसरी तरफ नयान मेहमान खाने में पहुंच जाता है और मौजूद था। सादुद्दीन कहता है वो वहां क्या कर रहा था। नयान कहता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अर्तुगरुल की आंखों में आंखें डालकर दोनों लड़कों को वहां से अपने ठिकाने की तरफ भेज दिया। सादुद्दीन हंसते हुए कहता है बहुत आला, अर्तुगरुल अपनी बीवी को चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रहा होगा। दूंदार का क्या हुआ, क्या वो जिंदा है? नयान कहता है तुम दूंदार का क्या करोगे? सादुद्दीन खड़ा होकर कहता है मुझे तुमसे दूंदार चाहिए नयान, मुझे उसकी ज़रूरत है। नयान हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगता है। दूसरी तरफ हलीमा सदमे की हालत में पड़ी थी और बार बार शाहीर का नाम ले रही थी। हकीम अर्तो को उसका मायना करने के बाद कहता है हलीमा सुल्तान बिल्कुल ठीक है, लेकिन इनका बच्चा पैदा होने वाला है, आप फौरन दाई को बुलाएं। फिर एक तरफ जाकर अर्तुगरुल उससे पूछता है अभी तो बच्चा पैदा होने में वक्त बाकी था, क्या कुछ गलत हुआ है? हकीम अर्तो कहता है परेशानी की कोई बात नहीं है, आपके बच्चे के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है, हलीमा सुल्तान का गम जल्दी पैदाइश की वजह बना है। फिर अर्तुगरुल बाहर आता है तो सुंगरतेकिन उससे पूछता है नयान ने जो किया है ये सब कुछ कैसे हुआ? अर्तुगरुल कहता है नयान जानता था कि दूंदार और शाहीर कबीले में वापस आने वाले हैं। तुजतेकिन कहता है क्या ख्याल है अर्तुगरुल भाई, किसने ये खबर नयान को दी होगी? अर्तुगरुल कहता है ये मैं नहीं जानता, लेकिन लाजमी नयान ने किसी से मदद ली है। सुंगरतेकिन कहता है मैं नयान को जानता हूँ, वह दूंदार को मार डालेगा। अर्तुगरुल कहता है अगर उसने ऐसा करना होता तो वह अब तक कर चुका होता, क्योंकि उसके पास मौका था, ये मामला कुछ और है। दूसरी तरफ नयान सादुद्दीन से जीतूंगा। और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।